श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है चैत्र मास के शनिवार का दिन और ये है नवरात्रि के बाद पड़ने वाला पहला शनिवार। आप सभी लोगों को एक काम जरूर करना है, लाल धागे की 7 गांठें लगाकर चुपचाप आ जाना है। आपका पूरा परिवार जीवन भर खुश रहेगा। अगर आपके परिवार में धन दौलत शोहरत मान मर्यादा इज्जत जीवन में उन्नति नहीं आ रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, कार्य अटके पड़े हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, तो एक बार लाल धागे की 7 गांठों वाला उपाय इस शनिवार के दिन करके देखिएगा। जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला उपाय जो कि आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए अगर आपके घर में धन नहीं आ रही है ना, दौलत आपके घर में नहीं बढ़ रही है, साथ ही साथ शोहरत में कमी आ रखी है, पूज्य गुरु जी के शब्द बोल रहा हूं, शोहरत में कमी आ रखी है, मान सम्मान घर की सत्ता नहीं बढ़ रही है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है ना, या फिर आप जीवन में आरोग्य रहना चाहते हैं। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा था कि अगर ये वाला उपाय कोई कुंवारी स्त्री अपने मनचाहे वर के लिए भी करती है ना, तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है शनिवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कैसे बताया था, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है इस तरीके से, लेकिन ध्यान रखना यहां पर मैंने आपको तांबे का कलश बताया है, आपको तांबे का नहीं लेना है, इसके अलावा जो मिल जाए आपको स्टील का कलश लेना, स्टील का कलश ले लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 7 चावल के दाने। जो भी आप चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा गाय माता का कच्चा दूध। मैं यहां लिखता भी हूं ताकि आप अच्छे से समझ में आए। गाय माता का कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको लेना होगा 1 लाल फूल। अब वो लाल फूल आप चाहे कोई सा भी ले लो, अड़हल का ले लो, कमल का ले लो, गुलाब का ले लो, जो लाल फूल मिल जाए आपको वो लाल फूल ले लेना है। और जो लाल धागे की 7 गांठें आप लगाओगे तो आपको इस तरीके से लाल धागा जो कलावा होता है या मोली जो होती है ना, आप कलावा या मोली भी ले सकते हैं, सूती धागा आप लेना है लाल रंग का, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो 1 लोटा जल लिया है ना, इसी जल के अंदर आपको 7 चावल के दाने अपनी मनोकामना कह करके थोड़ा सा दूध इसके अंदर डाल देना, 1 लाल फूल भी इसी के अंदर डाल देना है। मोली को आपसे अलग रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है, जो भी आपने स्टील का कलश लिया है। ध्यान रखना दूध लिया है, तांबे का कलश गलती से भी काम में मत लेना, इसका दोष लगता है, ठीक है। यह आपके घर की लक्ष्मी को क्षीण करता है। इन्हें लेकर के आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है शनिवार के दिन, है ना। सुबह जाओ, दिन में जाओ, प्रदोष काल से पहले पहले आप पहुंच जाइए। जैसे ही आप यहां पर जाओगे सबसे पहले तो कोशिश करना कि 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके यहां पर जरूर लगाना। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर सबसे पहले एक दीपक लगा देना, इसके नीचे आसन जरूर लगा देना, ठीक है। लगा देने के पश्चात जो आपने जल लिया है ना, उस जल को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ के इस पेड़ की, ध्यान रखना, इस पेड़ की आपको 11 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 11 परिक्रमा। शायद को दिखाई ना दे रहा हो, मैं यहां पर अच्छे से लिख देता हूं। आपको यहां पर क्या परिक्रमा करनी है, हाथ में उस लोटे को लेकर के। जब 11 परिक्रमा खत्म हो, उस जल को आपको इसी पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके सींचना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके सींचना। और सींचने के पश्चात जो आपने लाल धागा लिया है, कलावा लिया है, मोली ली है ना, उसी कलावे या मोली को आपको कितनी लेनी है ये चीज ध्यान रखना। वहीं खड़े होकर के आपको इस तरीके से नापना है कि आपको उस कलावे मोली को अपनी लंबाई के बराबर लेना है। अपनी लंबाई के बराबर का आपको कलावा या मोली तोड़ लेनी है और उसे तोड़ करके आपको इस तरीके से पवाना है। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो तना है ना इसका, इस तने के चारों तरफ यह आ जाए,
किसके? जो आपने तना लिया है इस तने के चारों तरफ आ जाए, और अगर तने के चारों तरफ ना आए, बाय द वे इस तने के अगर चारों तरफ ना आ पाए तो किसी भी टहनी पर आपको बांध देना है और अपनी मनोकामना बोले हुए में 7 गांठें आपको लगानी है। कामना पूर्ति के लिए आप आए हो, चाहे धन दौलत शोहरत मान मर्यादा परिवार की उन्नति मनचाहे वर की प्राप्ति आरोग्य रहने की, जिस कामना से आप करोगे वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये मैं कई बार बता चुका हूं। शनिवार का दिन आए तो इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, अच्छा काम करते करते बुरा हो जाता है, शनि की साढ़े साती टाइप से चल रही है, समय बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं है ना, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक लंबी बाती का गाय के घी का दीपक आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में तो हर शनिवार के दिन शाम के समय पर लगाना स्टार्ट कर देना है। इस चीज का खास करके ध्यान रखना है ना, आपके सारे दिन सुधर जाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो अपने जीवन में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार खोला ठप हो गया है ना, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, जितना ज्यादा परेशान है, तो एक काजल की डिब्बी आपको लेनी है। इस तरीके से एक काजल की डिब्बी आपको छोटी सी मार्केट में मिल जाएगी। उस काजल की डिब्बी को अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से ऐसे करके घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको उतारनी है ना, इसका उतारा करना है ना। और उतारा करके किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना, और पीपल के पेड़ के पास जाकर के एक छोटा सा गड्ढा खोदना, इतना गहरा गड्ढा खोदना कि कोई इसे बाहर ना निकाल पाए। उसी गड्ढे के अंदर उस काजल की डिब्बी को दबा देना, दबा करके ऊपर से 2 पत्थर रख देना, हो सके तो थोड़ा सा जल इन्हीं पत्थरों के ऊपर आपको सींच देना है। उसी पल से आपकी जितनी भी शनि की साढ़े साती ढैया चल रही होगी, किस्मत साथ नहीं दे रही, बुरा समय चल रहा है ना, वो सारा समय आपका खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपकी शनि की साढ़े साती चली हुई है ना, काफी सारे लोगों के शनि की साढ़े साती चली है, जिसकी वजह से आपके सारे काम अटक रहे हैं, कुछ भी नहीं बन रहा है, सब कुछ आपके जीवन से आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साती लगी हुई है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना है। क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। एक दीपक आपको लेना है, बिल्कुल नया दीपक, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। एक ऐसा दीपक जिसके अंदर कभी भी बाती ना लगाई गई हो, आपको इसके अंदर एक गोल बाती लगानी है ना, इस तरीके से आपको एक गोल बाती लगानी है। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे आप सरसों का तेल। इसके अंदर किसका तेल भरोगे आप? सरसों का तेल भरोगे। मैं यहां लिख देता हूं, सरसों का तेल भरना, ठीक है। इस तरीके से आपको तेल भर देना है, और तेल भरने के पश्चात आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, है ना, 1 चुटकी काले तिल। शनिवार के दिन काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसे लेकर के किसी भी, जो भी आपके आसपास मंदिर हो शनि महाराज जी का, शनि महाराज जी के मंदिर में जाना, वहां खड़े होकर के आपको सबसे पहले तो इस एक दीपक को अपनी कामना कह करके यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है ना। घर से जला करके नहीं लेकर के आना, इन्हीं के समक्ष बैठ करके जला देना। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर रख देना। अपना दाहिना हाथ खोलना, दाहिने हाथ में अपने मुट्ठी बांध करके जितने भी काले तिल अपने दाहिने हाथ में रख करके, और आप जिस कामना से आए हो, शनि की ढैया, साढ़े साती, कार्य सिद्धि, शत्रुओं को खत्म करना, जीवन की परेशानियां, जितनी भी परेशानियां है ना, उन सभी परेशानियों को खत्म करने की कामना करते हुए इन काले तिलों को इसी दीपक के अंदर डाल देना। डाल देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके एक बार शनि चालीसा का और उसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना। अब हनुमान चालीसा का पाठ का महत्व क्या है, ये मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, नहीं है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्यों हनुमान चालीसा का पाठ शनि महाराज जी के सामने किया जाता है। ठीक है, आपकी जितनी भी शनि की साढ़े साती ढैया चल रही होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।